सातवां क्वेश्चन देखेंगे। पिछले इसमें बताए थे आप लोगों को, इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं कि इसमें जो है जैसे पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें त्रिभुज पी एस क्यू और त्रिभुज क्यू आर पी, या पी एस क्यू और त्रिभुज क्यू आर पी, यह देखिए एक ही आधार पी क्यू और समानांतर लाइन पी क्यू और एस आर के बीच यह दोनों त्रिभुज स्थित हैं। और जब इस तरह से होता है तो यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह तो एरिया या पी एस क्यू बराबर एरिया या क्यू आर पी हो जाएगा। और जब जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है इस तरह से, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसलिए त्रिभुज पी एस क्यू सर्वांगसम त्रिभुज क्यू आर पी, और जब सर्वांगसम होगा तो यह भुजा बराबर इस भुजा के हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। और पिछले बार हमने उसमें डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिया था कि समलंब है इसलिए ऐसा होगा। तो इसे आप लोग चाहेंगे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे 8 मीटर ऊंचे एक लंबवत डंडे की भूमि पर परछाई 6 मीटर लंबी है। उसी समय एक टावर की भूमि पर परछाई 30 मीटर लंबी है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें, यह लंबवत खड़ा है तो यह 90 डिग्री होगा डंडे का, और यह भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों समानुपातिक हैं। और यह देखेंगे कि एक ही समय जो है परछाई बन रही है। मान लीजिए यह ए बी डंडा है और इसकी परछाई बी सी है, और यहाँ पी क्यू टावर है और उसकी परछाई यह क्यू आर है। यह 30 मीटर है और यह जो है इसकी परछाई 6 मीटर है। तो पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ ये देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए इसमें आप देखेंगे लंब बटा लंब बराबर आधार बटे आधार ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा इसमें पी क्यू बटा ए बी पी क्यू बटा ए बी बराबर हो जाएगा आपका क्यू आर बटा बी सी। इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इस तरह से हो जाएगा। और इसका आप मान रख दें, पी क्यू बटा 8, पी क्यू को मान निकालना ही है। क्यू आर का मान जो है आप देखेंगे 30 बटा 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6 का 6 पच्चे 30, और यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा 8 पचे 40 मीटर। यह आपके जो है 40 मीटर, यह आपके टावर की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे 9वां क्वेश्चन, निम्न आकृति में कोण यन बराबर कोण यम, यह कोण यन बराबर कोण यम, यह 46 डिग्री। यक्स का मान ए बी सी के पदों में लिखिए, जहाँ ए बी तथा सी क्रमशः रेखाखंड एल एम एम एन तथा एन के की लंबाइयाँ हैं। यहाँ देखेंगे यह एल एम बराबर ए है, एम एन बराबर बी है, एन के बराबर सी है, और यह पी एन का मान जो है यक्स है। तो यक्स का मान पूछ रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के एल एम तथा
त्रिभुज के पी एन, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे के एल एम बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज के पी एन, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कोणियम बराबर कोणियन, कोणियम बराबर कोणियन बराबर 46 डिग्री ये दिया है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। और कोण के जो है यह दोनों में उभयनिष्ठ होगा, दोनों त्रिभुज में कोण के बराबर कोण के उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज के एल एम समरूप होगा त्रिभुज के पी एन के। यह आपका समरूप हो गया इसके त्रिभुज के, और जब समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि इसके भुजाएं जो हैं के एल बटे के पी, या आप के एल बटा के पी बराबर ए एम एल बटा पी एन बराबर ए एम के बटा एन आर एन के। हाँ देखिए, इतना यह के एल बटा के पी, और फिर यहाँ पर एल एम चाहे एम एल बटा पी एन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एम के बटा एन के। यह बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसका मान रख दें, आप इन दोनों का मान रखेंगे। देखिए एम एल बटे, यहाँ मान रखेंगे एम एल बटे पी एन का, तो यह हो जाएगा ए बटा एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे यह बी है और यह सी है, एम के का मान जो है यह एम एन प्लस एन के हो जाएगा। एम के का मान तो हम लिख सकते हैं ऐसे इसको, एम एन प्लस एन के बटा एन के का मान सी ही है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि ए बटा एक्स बराबर बी प्लस सी बटा सी। अब इसे आप जो है ऐसे तिरछा गुणा कर दें तो हो जाएगा एक्स बी प्लस सी बराबर ए सी, या एक्स बराबर हो जाएगा ए सी बटा बी प्लस सी। इस तरह से जो है आपका एक्स का मान इसके ए बी सी के पदों में इस तरह से आपका आ जाएगा। हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। बिंदु P और Q त्रिभुज ए बी सी के क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर स्थित हैं। यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, आप देखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी है, P और Q दो ऐसे बिंदु हैं जिसमें जो है आपका दिया है ए पी बराबर 3, पी बी बराबर 6, ए क्यू बराबर 5 और क्यू सी बराबर 10 सेंटीमीटर। सिद्ध करने के लिए करा कि बी सी बराबर 3PQ, यह बी सी जो है यह बराबर 3PQ के है। तो यहाँ जो है इसको सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज और यह छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ए बी अपान ए पी, देखिए ए बी अपान ए पी
बराबर AC अपान AQ। देखिए इस बड़े त्रिभुज का यह भाग मतलब AB बटा AP दूसरे त्रिभुज का, और पहले त्रिभुज का AC बटा AQ दूसरे त्रिभुज का, यह बराबर हो जाएगा आपका, मान रखें AB का मान हो जाएगा यहाँ 6 3 9, ये हो जाएगा 6 + 3 बटा AP का मान जो है ये आपका है 3 बराबर AC का मान हो जाएगा 10 धन 5 बटा 5। इसमें देखेंगे कि यह हो गया आपका 9 बटा 3 बराबर 15 बटा 5 या 3 बराबर 3। ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब कि इन दोनों का अनुपात आपस में यह बराबर या अनुपातिक हैं एक दूसरे के। तो अगर जो यह अनुपातिक हैं और यह जो है यह अनुपातिक हैं और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ, यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो यह आपका BC बटे PQ का अनुपात भी जो है यह बराबर 3 के होना चाहिए। अतः BC बटा PQ का अनुपात भी यह क्या होना चाहिए, यह 3 के बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें अनुपात जो है यदि यह बराबर होता है तो यह इतना बराबर 3 होगा, अर्थात BC बराबर 3 PQ। यह जो है समरूपता सिद्ध करने पर ही होगा कि अगर यह समरूप हैं तो समरूप होने में यह होता है कि इनका अनुपातिक जो है अनुपात भुजाओं का बराबर होना चाहिए, और इनसे संगत कोण जो है यह संगत कोण जो है यह आपका उभयनिष्ठ है। तो यदि यह दोनों बराबर हैं तो यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यह समरूप हो जाएंगे, और यह समरूप होगा आपका भुजा भुजा कोण या SAS भी कह सकते हैं, कोण कसौटी पर यह आपका हो जाएगा, या आप इसको SAS भी लिख सकते हैं के आधार पर यह आपका हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप होने पर इसको आप बराबर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी अनुपात यही होना चाहिए, अर्थात BC बराबर 3 PQ, यह आपका सिद्ध हो जाएगा। देखेंगे 11वां क्वेश्चन। संलग्न आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B या समकोण है तथा BD लंब AC, BD यह लंब जो है यह AC को लंब डाला गया है, तो इसका मतलब कि यह 90 अंश होगा पूरा, तो ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश होगा। यदि AD बराबर 4, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BD और AB ज्ञात कीजिए। BD और AB ज्ञात कीजिए। आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, त्रिभुज ABC और यह त्रिभुज BDC में आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, दोनों में है, और कोण B बराबर कोण D बराबर
90 अंश, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और यह समरूप हैं तो यह बी सी अपान ए सी जो हो जाएगा, देखिए बी सी अपान ए सी देखेंगे, यह बी सी अपान ए सी बराबर हो जाएगा डी सी अपान बी सी। यहाँ देखा बी सी अपान ए सी, यह त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, बी सी अपान ए सी, ए बी सी में और बी डी सी में, ये देखेंगे तो यह हो जाएगा बी सी अपान ए सी, मतलब छोटे त्रिभुज का यह और यह बड़े त्रिभुज का बराबर हो जाएगा आपका डी सी अपान बी सी, डी सी अपान बी सी। और इसको आप तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे डी सी, या इसको लिख सकते हैं ए सी का मान 5 और धन 4, ये हो जाएगा 9 गुणे डी सी का मान हो जाएगा 5, ये बराबर हो जाएगा आपका 45, या इसको लिख सकते हैं ये बी सी स्क्वायर हुआ, बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, आप 9 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको, या 3 अंडर रूट 5, इतना सेंटीमीटर जो है यह बी सी का मान आ जाएगा। और इसके बाद आप त्रिभुज लेना, इसका मान निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ए। अब यहाँ पर अब इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ लेंगे बी डी ए को, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, और कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ए, और यदि ये दोनों समरूप होंगे तो हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा ए डी बटा ए बी। देखिए ए बी सी में आप ले रहे हैं ए बी, और यह दूसरा त्रिभुज है बी डी सी, तो ए बी बटा बी डी हो ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज के लिए ए बी डी के लिए जो है यह आपका यह कर्ण होगा, तो इतना बटा इतना बराबर हो जाएगा ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी का मतलब हुआ ए डी बटा आपका ए बी, इस दूसरे त्रिभुज का, तो यह छोटे त्रिभुज का और यह बड़े त्रिभुज का, तो इस तरह से जो है इतना बटा इतना करने पर आ जाएगा यह ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, या यहाँ पर आप मान रख देंगे ए डी का मान 4 गुणे 9 बराबर 36, या यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यह हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ए बी का मान, और यहाँ सर्वांशंकता में आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल समरूपता है, यहाँ भी आपका एंगल समरूपता है।
तो इस तरह से आप समरूपता दिखा करके और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल कर लेंगे। देखेंगे प्रथम क्वेश्चन दी गई आकृति में ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी, ए बी बराबर एक्स, सी डी बराबर वाई और पी क्यू बराबर जेड। इकाई ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है 1/x धन 1/y बराबर 1/z। अब यहाँ आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू डी इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कोण ए बी डी जो है, कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू डी, ये दोनों 90 अंश के हैं, तीनों समानांतर हैं तो ये तीनों आपके ये सब 90-90 अंश के हो जाएंगे। और कोण डी जो है, कोण डी बराबर कोण डी यह उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। यहाँ देखेंगे कोण डी जो है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और त्रिभुज पी क्यू डी में भी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए जो है दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू डी, और जब समरूप हो जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, यह लंब बटा लंब बराबर हो जाएगा आपका बी डी बटा क्यू डी, बी डी बटा क्यू डी, यह आपका बी डी बटा क्यू डी, ये दोनों का आधार है। लंब बटा लंब बराबर आधार बटे आधार, ये दोनों हो जाएंगे। या यह इसको ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके एक्स अपान जेड, देखिए यह एक्स मान है, इसका मान जेड है, बराबर बी डी बटा क्यू डी, यह आपका समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा आप देखेंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज बी क्यू पी में अब आप देखेंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज बी क्यू पी। अब इधर जैसे इधर का था हमने ये दोनों लिया था, वैसे ही अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को ले लेंगे। आप इन देखेंगे कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण बी क्यू पी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर कोण बी, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, इसलिए जो है आपका त्रिभुज जो है दोनों समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी क्यू पी, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा इतना बटा इतना, या आप डी सी बटा पी क्यू लिखें, डी सी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी अपान बी क्यू, या इसको आप लिख सकते हैं वाई अपान जेड, मान रख दीजिए, वाई अपान जेड बराबर हो जाएगा बी क्यू अपान यह बी डी अपान
बी क्यू, या इसका अगर जो हम यह व्युत्क्रम ले लेते हैं, व्युत्क्रम मतलब दोनों को पलट दिया जाए, तो यह हो जाएगा जेड अपान वाई बराबर बी क्यू अपान बी डी। यह आपका सेकंड समीकरण। अब देखेंगे कि फर्स्ट था सेकंड दोनों को जोड़ दें। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि यह यहाँ है, यह यक्स बटा जेड है, यह यक्स बटा जेड है और यह जेड बटे वाई हो जाएगा। यक्स बटा जेड प्लस जेड बटा वाई बराबर क्यू डी प्लस क्यू बी। एक मिनट, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ छूट गया है। यहाँ क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेने पर यह हो जाएगा आपका जेड बटा एक्स बराबर हो जाएगा क्यू डी अपान बी डी। जेड बटा एक्स बराबर क्यू डी अपान बी डी, यह समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ भी लिख लीजिए, व्युत्क्रम लेने पर, यह व्युत्क्रम लेने पर इतना हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा जेड बटा एक्स दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा आपका यह जेड बटा एक्स प्लस जेड अपान वाई, यह बराबर हो जाएगा आपका क्यू डी प्लस क्यू बी, यह क्यू डी प्लस क्यू बी, क्यू डी प्लस डी क्यू बटा बी डी दोनों में है, तो यह आपका बी डी लघुत्तम हो जाएगा दोनों का। और यह यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्यू डी प्लस बी क्यू, देखिए क्यू डी प्लस बी क्यू, यह बराबर हो जाएगा बी डी के, यह दोनों जुड़ करके बी डी के बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका बी डी बटा बी डी, और यह दोनों कट जाएंगे, यह बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, अगर जो हम इसमें क्या करते हैं कि सभी में जेड से भाग देते हैं, यहाँ यह हो जाएगा जेड बटा एक्स धन जेड बटा वाई, यह बराबर 1 हो गया। और जब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब में जेड से भाग देना, तो जेड से भाग देने पर यह जेड कट जाएगा। देखिए, अगर जो हम यह कहें जेड बटा जेड गुणे एक्स धन जेड बटा वाई गुणे जेड और बराबर 1 बटा जेड, हमने जेड से क्या किया, सब में भाग दे दिया, तो यह जेड ये दोनों ऐसे ऐसे कट जाएंगे, जेड से बचेगा क्या आपका 1/x धन 1/y इक्वल टू 1/z। इस तरीके से आपका यह इतना बच जाएगा और यही आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरह से।